आसमान पर चढ़ा काला रंग उतर चुका था और नई सुबह हमें सलाम कह रही थी। उमर ने वेटिंग लाउंज के शीशों से बाहर नजर आते जहाज को देखकर मुझसे कहा, बचपन में अकेले घर से निकलते हुए डर लगता था और आज हम अकेले ही दुनिया देखने चले हैं। मुसाफिर अपनी आंखों में ख्वाब सजाए जहाज में सवार होने के लिए बोर्डिंग ब्रिज की जानिब बढ़ते जा रहे थे। वो ख्वाब जो हम सोते हुए देखते हैं खुद पूरे हो जाते हैं, मगर वो ख्वाब जो हम जागते हुए देखते हैं उन्हें खुद पूरा करना पड़ता है। रशिया जाना भी मेरा एक ख्वाब था जो आज पूरा हो रहा था और मैंने इस लम्हे को अपने कैमरे में ये सोचकर कैद करना शुरू कर दिया कि जिंदगी में कभी माजी में झांक कर देखूंगा तो इन लम्हों को फिर से जी लूंगा। जहाज के उड़ान भरने का वक्त करीब आता जा रहा था और हम भी दूसरे मुसाफिरों की तरह जहाज की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हम पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज में दाखिल हुए तो एक मुसाफिर ने मुझसे पंजाबी जुबान में ये दरख्वास्त की। हम उस मुसाफिर की बात पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और जहाज में दाखिल होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जब मैंने उन मुसाफिरों को देखा तो ना जाने मुझे उस वक्त क्यों ये शेर याद आया, मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ हैं, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। जहाज के रनवे पर दौड़ने से पहले मैं एयरपोर्ट के रनवे पर दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाता रहा। इसी दौरान मेरी नजर जहाज के पायलट पर जा पड़ी। पायलट जहाज उड़ाने के लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ था। यूं लगता था कि वो जहाज उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। हवाई जहाज़ों के पायलट से मुतल्लिक मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया के 50% पायलट्स ने यह तस्लीम किया कि दौरान प्रवाज उनकी आंख लग गई। और बात यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बहुत से पायलट्स ने यह एतराफ़ भी किया कि जब उनकी आंख खुली तो दूसरे पायलट को भी सोए हुए पाया। इस उम्मीद के साथ कि खैर आफियत से हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, हम अल्लाह का नाम लेते हुए जहाज में दाखिल हुए। हम जैसे ही जहाज में दाखिल हुए तो एक अलग दुनिया मालूम हुई। तकरीबन तमाम ही मुसाफिर जहाज़ों में एक सा माहौल होता है, वही तनबीहें, वही बनावटी मुस्कुराहटें, वही अंदेशे और वही सीट बेल्ट बांधने वाली बातें। फ्लाई दुबई के इस जहाज में भी हमें यही माहौल मिला था। जब मैंने जहाज में ये ऐलान सुना, जहाज के उड़ने और जमीन पर उतरने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बंद कर देनी चाहिए और फ्लाई दुबई के किसी भी जहाज में किसी भी वक्त तंबाकू नोशी एक मुजरिमाना फेल है। बराहे करम अब अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। शुक्रिया। तमाम मुसाफिरों के जहाज में सवार होने के साथ ही इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और ठीक सुबह 5:30 पर जहाज ने रनवे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी नजर कुछ मुसाफिरों पर पड़ी जो जहाज को रनवे की तरफ बढ़ता देखकर डरे डरे दिखाई दे रहे थे, पर कुछ मुसाफिर ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, पर उनकी आंखें उनके अंदर के खौफ का साफ साफ बता रही थी। ये आंखें होती ही बड़ी जालिम हैं, खामोशी से बहुत कुछ कह देती हैं। जहाज टैक्सी करते हुए रनवे पर पहुंचा और काफी देर तक रनवे पर ही चलता रहा। हम जहाज की खिड़की से बाहर के मनाजिर खामोशी से देखते रहे। पायलट ने रनवे पर दूर जाकर जहाज का रुख मोड़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि अब किसी भी लम्हे जहाज अपनी रफ्तार बढ़ाएगा और हवा में बुलंद हो जाएगा। जहाज ने रनवे पर अपनी रफ्तार कुछ बढ़ाई तो सूरज की सुनहरी किरणों ने जहाज के परों को चूमकर उसे अपने रंग में रंग लिया। जहाज अपनी रफ्तार मजीद तेज करता जा रहा था। जहाज के शीशों से बाहर के मनाजिर तेजी से हमारी नजरों से ओझल होते जा रहे थे और याद बनते जा रहे थे। कोई ले जा रहा है मुझे तुझसे बहुत दूर, मैं एक दिन लौटकर फिर से यहीं आऊंगा। जहाज ने दौड़ते हुए सियालकोट एयरपोर्ट की इमारत को पीछे छोड़ा और फिर चंद सेकंड्स में रनवे को भी पीछे छोड़ते हुए हवाओं में बुलंद हो गया। मैंने जहाज की खिड़की से बाहर झांका तो पैरों तले जमीन न होने का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में जहाज ने सियालकोट के छोटे बड़े मकानात और शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन अगर किसी चीज को पीछे नहीं छोड़ पाया था तो वो था ये सूरज। यूं लग रहा था जैसे ये सूरज भी आज हमारे साथ ही सफर में शामिल है।
जहाज तेजी से पंजाब के शहरों को पीछे छोड़ता रहा और उसी दौरान एक एयर होस्टेस ने हमें नाश्ता पेश किया। ये है पोटैटो भाजी चना मसाला और इसके साथ ये मिला है थोड़ा सा पानी। खाना देखने में मजेदार लग रहा था। जब खाना शुरू किया तो अंदाजा हुआ कि फ्लाई दुबई ने इतनी बड़ी एयरलाइन बना ली है, लेकिन उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आया। मैं खाने को जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जहाज में बैठे एक मुसाफिर से पूछा, जिसने हाँ में जवाब दिया तो मैंने फौरन खाना उसको थमा दिया और खुद जहाज में पड़े मैगजीन की वर्कगर्दानी करने में मसरूफ हो गया। जहाज 660 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बादलों को चीरता हुआ दुबई की तरफ बढ़ता रहा और हम जहाज में बैठे अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करते रहे। जहाज ईरान की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो उड़ते सुरमई बादलों ने जहाज के साथ साथ सूरज को भी घेर लिया था। बाहर सूरज बादलों के हटने का इंतजार करता रहा और अंदर जहाज में बैठे हम दुबई पहुंचने का इंतजार करते रहे। सूरज और हमारा इंतजार जल्द ही खत्म हुआ और मुझे जहाज से दुबई की जमीन दिखाई देने लगी। हम जहाज में बैठे दुबई को जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। मुझे दूर कुछ सड़कें दिखाई दी जिन पर दुबई की गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही थीं। पायलट जहाज की रफ्तार कम करता रहा और जहाज को दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाता रहा। जहाज इतना नीचे आ चुका था कि दुबई की इमारतें और सड़कें वाज़ेह दिखाई दे रही थीं। दुबई का फिजाई नज़ारा काफी हसीन और दिलकश था। इसके फौरन बाद जहाज रनवे के ऊपर आया और पायलट ने कामयाबी से जहाज को दुबई के एयरपोर्ट पर उतार लिया और हम जिंदगी में पहली बार दुबई पहुंचे। बराए करम अपनी नशिस्त पर सीट बेल्ट बांधे बैठे रहिए जब तक कि हवाई जहाज अपने आखिरी मकाम तक पहुंचकर मुकम्मल तौर पर रुक न जाए और सीट बेल्ट का निशान बुझ न जाए। बराए करम अपने बालाई खानों को खोलते हुए एहतियात कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि दौरान परवाज आपका दस्ती सामान अपनी जगह से हिल गया हो और वो चोट का सबब बनते हुए गिर पड़े। जब आप हवाई जहाज से रुखसत हो, बराए करम यकीनी बनाइए कि आपकी तमाम अशिया आपके पास हैं। आपको याद दहानी कराई जाती है कि तंबाकू नोशी इस वक्त तक ममनू है जब तक आप टर्मिनल की इमारत में और तंबाकू नोशी के लिए मुकर्रर करदा इलाके में न पहुंच जाएं, क्योंकि जहाज उतर गया है और रनवे से निकल गया है। अब आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाज के रुकते ही मुसाफिरों ने जहाज से उतरना शुरू किया और हम भी अपना हैंडबैग लेते हुए जहाज से नीचे उतरे तो हमें एक बस दिखाई दी जो कि हमारा इंतजार कर रही थी। हम उस बस में सवार हुए। मैंने दुबई के गर्म मौसम के बारे में सुन रखा था, पर अब यहाँ आकर देख भी लिया था। जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी जो ठंडे जहाज से उतरने के बाद अब और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। ये गर्म हवा के थपेड़े सिर्फ किसी रेगिस्तान या किसी मैदानी इलाके में ही तो नहीं मिलते, ये तो कभी कभी हमारे वजूद में भी सरायत कर जाते हैं और हमारे अंदर का मौसम किसी सहरा की तरह खाली और सुनसान हो जाता है। मगर बाहर वाले इस मौसम से बेखबर रहते हैं। थोड़ी देर बाद बस हमें लेकर एयरपोर्ट की इमारत की तरफ रवाना हुई। रास्ते में हमें एयरपोर्ट पर खड़े बहुत से जहाज दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद बस से उतरकर हम एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुए। दुबई एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम रशियन करेंसी हासिल करने का किया था, क्योंकि लाहौर से मुझे रशियन रूबल नहीं मिले थे। इसके लिए हम ट्रैवलक्स करेंसी एक्सचेंज पर पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात एक इंडियन से हुई। मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम क्या था, लेकिन जब मैंने उसे ये बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, तो उसने और भी अच्छे तरीके से बात की। मुझे मालूम था कि एयरपोर्ट से मुझे कुछ महंगे रूबल मिलेंगे, लेकिन एहतियातन मैंने अमेरिकन डॉलर्स देकर वहां से तकरीबन 4500 रूबल हासिल किए थे। और अब हमारे पास इतनी रशियन करेंसी थी कि हम रूस में टैक्सी लेकर अपने होटल तक आराम से पहुंच सकते थे। बाकी रूबल हमने रशिया जाकर हासिल करने का फैसला किया। मॉस्को के लिए हमारी अगली फ्लाइट 2 घंटे 40 मिनट के बाद थी, इसलिए हमने एयरपोर्ट से कुछ खरीद कर या घूम फिर कर ये वक्त गुजारने का फैसला किया। दुबई एयरपोर्ट से थोड़ी सी शॉपिंग के बाद हम वेटिंग लाउंज में जा बैठे
जहां दुनिया भर से आए हुए मुसाफिर अपनी अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। हमारा ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि एक बार समय लेकर उस जहाज की तरफ रवाना हुई जो हमें रूस के शहर मॉस्को ले जाने वाला था। थोड़ी ही देर में हम रूस जाने वाले जहाज तक पहुंच गए। ये है वो जहाज जो हमें रूस लेकर जा रहा था। हम जहाज में सवार हुए और अपनी अपनी सीट पर जा बैठे। जहाज में बहुत सी सीट्स खाली थीं और मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे साथ वाली सीट भी खाली रही तो रूस का ये सफर और भी आसान हो जाएगा और हम आराम से लेटकर रशिया पहुंच जाएंगे। उसी दौरान मुझे जहाज की खिड़की से एक बस दिखाई दी जिसमें से मजीद मुसाफिर उतरकर जहाज में सवार हुए, पर हमारी खुशकिस्मती थी कि उनमें से कोई भी मुसाफिर हमारी साथ वाली सीट पर नहीं बैठा था और यूं एक सीट हमें मुफ्त मिल गई और अब जहाज की तीनों सीट्स हमारी हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, जहाज के सफर का असल मजा तो अब आएगा। थोड़ी ही देर में जहाज ने रनवे पर जाने के लिए अपनी जगह से हिलना शुरू किया और यूं दुबई से रशिया का हमारा ये सफर शुरू हुआ। जहाज ने रनवे पर अपनी रफ्तार बढ़ाई और चंद ही लम्हों में दुबई की फिजाओं में बुलंद हो गया। मेरे सामने दुबई के खूबसूरत मनाजिर थे जिन्हें मैं अपने कैमरे की आंख में कैद करता रहा। जहाज जब खलीज फारस के ऊपर से गुजरा तो हमें समंदर में खड़े कुछ बहरी जहाज दिखाई दिए। फौरन मेरे दिल ने मुझसे ये कहा, ये इंसान भी अपनी जिंदगी चलाने के लिए कितना कुछ करता है। कोई समंदर पर मौजूद है, कोई सहरा में खड़ा है, कोई पहाड़ों पर रिस्क की तलाश में है और कोई ज़ेरे ज़मीन गारों में मेहनत कर रहा है और कोई हमारी तरह इन हवाओं में उड़ते हुए न जाने इस वक्त दुनिया के कौन कौन से ममालिक में जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद एक एयर होस्टेस हमारे लिए खाना लेकर आई। कल रात से ही कोई अच्छा खाना नहीं खाया था, भूख भी काफी लगी हुई थी, इसलिए फौरन खाना शुरू किया। पर उस वक्त ये अंदाजा हुआ कि अगर ये बिरयानी है तो इससे अच्छी बिरयानी तो मैं भी बना सकता हूँ। ये थी 1120 रुपए की लाजवाब बिरयानी। हमने चिकन मसाला बिरयानी मंगवाई थी और हमें मिली चिकन बिरयानी विद दाल मखनी। चिकन मसाला बिरयानी में मसाला तो कहीं था नहीं और रही बात चिकन की, तो उस चिकन को मैं आज तक तलाश कर रहा हूँ, शायद अगली किसी फ्लाइट में मिल जाए। मालूम नहीं किस दुनिया की बिरयानी थी, जायका इंतहाई अजीब था कि दिल ही खराब हो गया। ना मैं खा पाया और ना ही उमर। फ्लाई दुबई के खानों पर 4000 रुपए जाया करने के बाद भी हम पिछले 12 घंटों से भूखे थे। सोचा अब रूस जाकर ही कुछ खाएंगे, तब तक 7 अप पर ही गुजारा किया जाए। अज़रबैजान के पहाड़ों के ऊपर से जहाज तेजी से गुजरता जा रहा था और बहुत से मुसाफिर नींद की वादियों में जा चुके थे और मैं जो कि पिछले 24 घंटों से जागा हुआ था, थोड़ी देर सोने की नाकाम कोशिश करता रहा। तब मुझे मालूम हुआ कि नींद अब भी मुझसे रूठी हुई है। कितना आसान था बचपन में सुलाना हमको। नींद आ जाती थी परियों की कहानी सुनकर। मैंने जहाज से बाहर देखा तो एक इंतहाई हसीन नजारा मेरी आंखों के सामने था। जून के महीने में मुझे कुछ पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ दिखाई दी। वो इतना दिलकश मंजर था कि नींद आ रही होती तो फिर से उड़ जाती। जहाज रूस की फिजाओं में दाखिल हुआ तो रूस पर बादल छाए हुए थे, पर यह एहसास कि हम रूस में दाखिल हो चुके हैं बहुत प्यारा था। थोड़ी देर बाद बादल हटे और जहाज कुछ नीचे आया तो हमें जिंदगी में पहली बार रूस की हरी भरी जमीन, इमारतें, घर और रूस की साफ सुथरी सड़कें दिखाई दी।
पायलट मॉस्को के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए जहाज को नीचे लाता रहा। चंद ही लम्हों बाद वो वक्त भी आया जब जहाज के पहियों ने रनवे से रगड़ खाई और हम जिंदगी में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया की सरजमीन पर उतर आए। मैं जिंदगी से कुछ शामें उधार लाया हूँ, आज पहली बार कितनी खुशी से तेरे मुल्क आया हूँ। जमाने ने मुझे मुझसे ही छीन रखा था, आज खुद को छुड़ाकर कहां से कहां आया हूं। सुना है इन दिनों यहाँ की रातें सफेद होती हैं, मैं सितारा बनकर तेरी रातों में चमकने आया हूं।